20 साल से हम मेरी सास यहाँ पे रह रही थी, जिससे हम लोग को घर नहीं मिला, हम लोग कहाँ जाएंगे? मैडम नहीं दे रहे। सुबह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, सुबह से धूप पे खड़े हुए हैं। हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, हम कीड़े मकोड़े थे ना, उन लोग ऊंचे कुर्सी पे बैठे होंगे, बैठे आजकल बैठे हैं कि नहीं ऊंचे पे। अब नहीं देंगे हम उन्हें वोट। अब हम क्या खुद कह रहे झुग्गीवासी, इतने सारे झुग्गीवासी है ना, कोई भी वोट नहीं देगा उन्हें। बिना पानी का फूल नहीं रहता है, बिना पानी का कोई फूल नहीं खिलता है। बीजेपी बीजेपी नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुए 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन जो सियासत है वो पक्ष और विपक्ष में कुछ अलग तरह की हो रही है। एक सियासत ये है कि जो पिछली सरकार थी आम आदमी पार्टी की, जिसमें अब से लगभग 100 दिन पहले तक आतिशी मार्लेना दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो भूमिकाएं चेंज हो गई। जो मुख्यमंत्री थी वो अब नेता विपक्ष हैं और कभी दिल्ली की सियासत में नगर निगम की राजनीति करने वाली रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। तो जिस सियासत की हम बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है वो पिछली सरकार के तमाम जो घोटाले हैं उनको खोल रही है। एक सियासत ये है। दूसरी सियासत ये है कि जो कल तक सत्ता में थी आम आदमी पार्टी वो अब विपक्ष में है, तो उसे भी सियासत में बने रहने के लिए मुद्दे चाहिए और आम आदमी पार्टी वो मुद्दे लेकर आ रही है जो वादे कर कर बीजेपी सरकार में आई थी। अब चाहे वो महिलाओं को हर महीने दिए जाने वाली एक मुश्त रकम हो या फिर जो डीटीसी बस हैं उनमें महिलाओं को फ्री यात्रा की बात रही हो, ये सारे मुद्दे उठते रहे हैं। लेकिन अब जो हाल फिलहाल में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है वो है झुग्गी जो है दिल्ली के अंदर जो झुग्गी बस्तियों पर सरकार की तरफ से या फिर डीडीए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए कि जो लोग झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, यही बीजेपी सरकार आने से पहले यानी चुनावी मैनिफेस्टो में भी यह वादा करके सत्ता में आई थी कि जहां झुग्गी वहां मकान, यानी जहां अभी झुग्गी हैं वहां पर मकान दिए जाएंगे। लेकिन अब जब लगभग 110 दिन की सरकार दिल्ली में बीजेपी की हो गई है तो लगातार झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहे हैं और सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जो ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि ये ऑर्डर तो कोर्ट की तरफ से आए हैं। सुनिए दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार हो रही झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर क्या सफाई दे रही हैं। मैंने स्पष्ट रूप में आज बताया है कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं जिसके कारण से शहर को दिक्कत है, आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुल्ला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है और माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाए, वहां पे सफाई हो पाए। नहीं तो पूरी दिल्ली में फिर से जैसे 2023 में बाढ़ आई थी वैसी ही बाढ़ आने की आकांक्षाएं बन जाएगी। तो माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। वहां के उस कैंप के लोगों को मकान भी दिए गए हैं और उनको वहां शिफ्ट भी किया। रेलवे ट्रैक पे लोगों ने मकान बना रखे थे जो कि रेलवे के द्वारा ही एक्शन हुआ है। तो अगर किसी की जान माल की हानि हो जाए, कोई बच्चा अगर रेलवे के नीचे आ जाए, रेल के नीचे आ जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? सौरभ भारद्वाज जिम्मेदार होगा कि आतिशी जिम्मेदार होगी कि केजरीवाल जिम्मेदार होगा? तो एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि झुग्गियों पर जो बुलडोजर चल रहे हैं, जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष में है आम आदमी पार्टी, उनकी तरफ से तमाम तरह के जो दावे हैं वो ये किए जा रहे हैं कि भले ही
जो कार्रवाई है वो कोर्ट के आदेश पर हो रही है, लेकिन कोर्ट में जा तो बीजेपी सरकार या फिर डीडीए रही है, जो कि दिल्ली सरकार के अधीन ही है। तो जब डीडीए कोर्ट में जा रही है और जाहिर है कि कोर्ट की तरफ से पक्ष या विपक्ष में फिर डिसीजन आना स्वाभाविक है। तो जो कोर्ट के आदेश की दलील दिल्ली की मुख्यमंत्री दे रही हैं, अब आतिशी जो कि विपक्ष की नेता हैं, वो कह रही है कि ये सारा कराया धराया तो दिल्ली की सरकार का ही है। अब आप जरा सुनिए कि विपक्ष की नेता आतिशी मुख्यमंत्री के दावों पर क्या कह रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट से आदेश कौन लेकर आया है? कोर्ट से आदेश भाजपा की दिल्ली सरकार और भाजपा की डीडीए लेके आई है। कोर्ट ने खुद आदेश नहीं दिया है। जिस आदेश की रेखा गुप्ता जी बात कर रही हैं, वो आदेश हाई कोर्ट ने खुद नहीं दिया, वो डीडीए ने दिया है। डीडीए कोर्ट गई थी इन गरीबों के खिलाफ, इनको घर देने के खिलाफ। तो आज भूमिहीन कैंप ने भारतीय जनता पार्टी का झूठ सबके सामने रख दिया, रेखा गुप्ता का झूठ सबके सामने रख दिया। इन गरीबों के खिलाफ केस कौन लड़ रहा था? भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, उनकी डीडीए लड़ रही थी। वो वकील खड़ा करके कह रहे थे कि हम इन गरीबों को घर नहीं देंगे। तो जो ये झुग्गी की सियासत इन दिनों दिल्ली में चली हुई है, आप देखिए कि इससे पहले जब बुलडोजर चला था मद्रासी बस्ती में, जो कि बारापूला के पास पड़ती है, जंगपुरा विधानसभा में, जब कार्रवाई हो रही थी तब ना आम आदमी पार्टी का कोई नेता वहां पहुंचा और ना ही पक्ष या विपक्ष की तरफ से कोई पहुंचा। लेकिन जब बुलडोजर कार्रवाई हो गई, जब झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया, उसके बाद विपक्ष की नेता आतिशी भी वहां पहुंची और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी वहां लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। तो जो सियासत है ये झुग्गी की, अभी जो ताजा मामला है, खबरें ये आ रही हैं कि 11 जून को कालकाजी के अंदर जो भूमिहीन बस्ती है वहां की झुग्गियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे ही ये खबर लगी, आज विपक्ष की नेता आतिशी वहां पर पहुंच गई और वहां लोगों से बात की, उनका दुख दर्द जाना। तो जो भूमिहीन बस्ती के लोग हैं, कालकाजी विधानसभा से विधायक हैं नेता विपक्ष आतिशी, तो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या सुनने के लिए वहां वो गई थी और दावा तो ये भी कर रही है कि वो इसे रुकवाने के लिए कोर्ट भी जाएंगी। फिलहाल आप सुनिए कि जो कालकाजी की भूमिहीन बस्ती है, जहां झुग्गी बनी हुई है, जिन्हें तोड़ने की बातें की जा रही हैं, तो वहां के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि इनका दावा यह है कि वो दशकों से यहां रह रहे हैं और पूरे पेपर जो हैं वो उनके पास हैं, और जो कार्रवाई डीडीए या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है झुग्गियों को हटाने के लिए, वो अतार्किक है, गैर कानूनी है। और साथ ही साथ जब आतिशी ने वहां लोगों से बात की तो लोगों का साफ तौर से कहना था कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है यदि सरकार एमसीडी या फिर डीडीए कोई भी ये कार्रवाई करती है तो भले ही करे, लेकिन पहले उनके रहने का बंदोबस्त करे। यानी कि जो वादा करके सरकार में बीजेपी आई थी कि जहां झुग्गी वहीं मकान, तो भले ही आप हमें जहां झुग्गी है वहां मकान ना दें, लेकिन दिल्ली में कहीं भी हमारे मकानों की व्यवस्था की जाए, और यदि ऐसा होता है तो वो फिर इस बुलडोजर कार्रवाई का विरोध नहीं करेंगे। एक बार जरा सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं। कहाँ से भरेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें यहाँ से घर देंगे तभी हम हटेंगे। उनसे रेखा गुप्ता से बोलिए कि हमें यहाँ से घर देंगे, हम चुपचाप चलेंगे। हर चीज है, हमारा पुराना सामान हर चीज है, फिर भी हम लोग का घर दिया नहीं जा रहा, हटाया जा रहा। हम लोग का अवैध यहाँ पे वो अवैध है ना, बांग्लादेशी तो नहीं है ना, नाले पे तो नहीं रह रहे ना। आप कब से रहते हैं? 30-40 साल से 30-40 साल से मेरी सास यहाँ पे रह रही थी, हम लोग को घर नहीं मिला, हम लोग कहाँ जाएंगे? मैडम नहीं दे रहे। सुबह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, सुबह से धूप में खड़े हुए हैं। हम लोग आदमी नहीं है, हम लोग को भी तो अपना हुआ है ना मैम,
हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, हम कीड़े मकोड़े से ना उन लोग ऊंचे कुर्सी पे बैठे होंगे, बैठे आजकल बैठे हैं कि नहीं ऊंचे पे। तो आज दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता कहिए या दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री कहिए, आतिशी आज अपने क्षेत्र के लोगों के बीच गई, वहां उनकी न सिर्फ समस्या सुनी बल्कि जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था इस सारी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ उसका हिस्सा भी रही। और यही वजह थी कि आज उन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से हिरासत में भी लिया गया। और जब पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही थी उस वक्त वो झुग्गी बस्ती के जो लोग हैं उनका समर्थन करते हुए दिल्ली की मौजूदा सरकार को, दिल्ली की मुख्यमंत्री को एक तरह से वो कह रही हैं कि जो दिल्ली के ये लोग हैं, जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, जिन पर आप कार्रवाई कर रही हैं, जिन्हें ऐसी गर्मी में आप बेघर कर रही हैं, उनकी हाय आपको ले जाएगी। यानी कि जो गरीब की हाय है उससे जो दिल्ली सरकार है उसको नुकसान होगा। जरा एक बार देखिए कि दिल्ली पुलिस जब उन्हें हिरासत में ले रही थी तो उस वक्त वो दिल्ली सरकार के लिए क्या कह रही थी। भारतीय जनता पार्टी कल ये झुग्गियां तोड़ने वाली है और आज मुझे जेल में लेके जा रही है क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी आपको, हाय लगेगी झुग्गी वालों को, गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी वापस नहीं आएगी, इन गरीबों की हाय लगेगी। जो दिल्ली के अंदर ये झुग्गी और झुग्गी बस्तियों पर जिस तरह की सियासत इन दिनों हो रही है, आप देखिए कि जब झुग्गी टूट जाती है तब तो विपक्ष के लोग वहां जाते हैं, वहां जिन लोगों के ऊपर ये कार्रवाई होती है, जो बेघर हो गए हैं, उनके साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए जब कार्रवाई हो जाती है उसके बाद वहां विपक्ष के नेता पहुंचते हैं। जो सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, वो कह रही हैं कि जो ये कार्रवाई हो रही है उसमें वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये कोर्ट के ऑर्डर है। तो कुल मिलाकर इन दिनों दिल्ली में जो ये झुग्गी बस्तियों पर सियासत हो रही है और जिस तरह से भूमिकाएं बदली हैं, जो पहले विपक्ष में थे वो अब सत्ता में हैं और जो सत्ता में थे वो अब विपक्ष में हैं। यानी जो पहले बीजेपी करती थी वो अब आम आदमी पार्टी कर रही है और जो पहले आम आदमी पार्टी करती थी सरकार में रहते हुए वो अब बीजेपी सरकार में रहकर वही सब कर रही है। लेकिन क्योंकि ये सियासत है और सभी पार्टियों को अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सियासत करनी है, तो बस आप ये समझिए कि भला बुरा जो भी होगा, हालांकि जो मद्रासी कॉलोनी में जो बुलडोजर कार्रवाई हुई थी उनमें से बहुत से लोगों को दिल्ली के नरेला में जो फ्लैट्स हैं या बने बनाए मकान हैं या कुछ लोगों को प्लॉट भी वहां पर दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ झुग्गी तोड़कर लोगों को बेघर किया जा रहा है, बल्कि जो सरकार की योजना है उसमें उन्हें मकान भी दिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत चीजें अभी अंधेरे में हैं क्योंकि जनता ये चाहती है कि भले ही आप कार्रवाई कीजिए लेकिन सबसे पहले उन्हें आप एक मकान जरूर दें, जो परिवार हैं उन्हें रहने की व्यवस्था पहले करके दीजिए। तो दोनों तरफ से सियासत जरूर हो रही है। सरकार हमेशा चाहे किसी की भी रही हो वो इल्लीगल इस तरह के बने हुए मकानों पर, झुग्गियों पर कार्रवाई करती रही हैं और विपक्ष भी हमेशा की तरह इसी तरह का विरोध करता रहा है। और दिल्ली में अभी भी हमेशा की तरह ये सभी हो रहा है। जो सरकार में है वो सरकार में रहते हुए मकान या झुग्गी जो हैं वो तोड़ रहे हैं और जो विपक्ष में है वो भी हमेशा की तरह इस सब का विरोध कर रहे हैं। यानी भूमिकाएं चेंज हो चुकी हैं, लेकिन सरकार अपना वही काम पहले की तरह कर रही है और विपक्ष भी अपना काम पहले की तरह कर रही है। इस सारी खबर पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।